रेशम के कीड़ों को कोकून कहते हैं। तो रेशम के कीड़ों को कोकून कहते हैं। प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट सन 1973 में इंग्लैंड में खेला गया था। तब प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट कब खेला गया था? 1973 में। प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट कब खेला गया था? 1973 में। हिमालय का कार रैली का शुरुआत 1980 में हुई थी। हिमालय कार रैली की शुरुआत कब हुआ था? 1980 में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गठन दिसंबर 1928 में किया गया था और जिसका मुख्यालय मुंबई में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गठन दिसंबर 1928 में। और विश्व में सोने की सबसे बड़ी खान ओंटारियो कनाडा में है। तो विश्व में सोने की सबसे बड़ी खान ओंटारियो कनाडा में। और शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला पहला देश परसा है। और विश्व की प्रथम नियोजित बहुउद्देश्य नदी घाटी योजना टेनेसी घाटी परियोजना। आयात निर्यात बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष तर्जनी वकील थी। तो आयात निर्यात बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तर्जनी वकील थी। आयात निर्यात बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तर्जनी वकील। और भारत में प्रथम परिवार नियोजन केंद्र 1925 में मैसूर में खोला गया था। तो भारत में प्रथम परिवार नियोजन केंद्र 1925 में मैसूर में खोला गया था। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष बनने वाला प्रथम एशियाई जगमोहन डालमिया है। जगमोहन डालमिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम एशियाई जगमोहन डालमिया। और कानून दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो कानून दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद। तो प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद। और म्यांमार देश की संसद का नाम पित्थु होताव। म्यांमार देश की संसद का नाम प्यूथू होताव। समता स्थल जगजीवन राम का समाधि स्थल है। समता स्थल जगजीवन राम का समाधि स्थल है। गुप्तचर संस्था अल मुखबरात का संबंध इराक देश से है। अल मुखबरात किसका कहाँ का गुप्तचर संस्था है? तो इराक के। और नेशनल फॉसिल वुड पार्क तमिलनाडु में है। तो नेशनल फॉसिल वुड पार्क कहाँ? तो तमिलनाडु में। और करनूल तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है। करनूल का तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है। विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन बेहम थे। तो विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन बेहम। और भारत का प्रथम मानचित्र एनविले ने 1752 में बनाया था। तो भारत का प्रथम मानचित्र कौन बनाया था? तो एनविले ने। भारत का प्रथम मानचित्र कौन बनाया था? एनविले ने 1752 में। कब? 1752 में। और विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को टॉलमी ने दर्शाया था। तो विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को कौन दर्शाया था? टॉलमी ने। और मौसम विज्ञान का संस्थापक हम्बोल्ट को माना जाता है। मौसम विज्ञान का संस्थापक हम्बोल्ट को माना जाता है। विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी अकांगुआ है। तो विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी अकांगुआ कुनलून पर्वत को एशियाई की रीढ़ की उपमा प्राप्त है। तो कुनलून पर्वत को एशिया की रीढ़ की उपमा प्राप्त है। और एक समुद्र मील 1852 मीटर के बराबर होती है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर। कांगो नदी घाटी में भूमध्यसागर जलवायु पाई जाती है। कांगो नदी घाटी में भूमध्यसागर पाई जाती है। और एशिया का सबसे बड़ा देश चीन और छोटा मालदीव का बड़ा चीन एशिया का। और स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कराची है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कराची है। भूटान 1971 में यूएनओ का सदस्य बना। भूटान यूएनओ का सदस्य बना 1971 में। और श्रीलंका की पुरानी राजधानी कैंडी थी। और चीन में नया संविधान 1954 में लागू हुआ। भारत में सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान है। तो विश्व में सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान है। और जापान के नागासाकी शहर क्यूशू द्वीप पर। और इंडोनेशिया 17 अगस्त 1945 को पुर्तगाली अधिकार से मुक्त हुआ। तो इंडोनेशिया कब मुक्त हुआ पुर्तगाली से? तो 17 अगस्त 1945 को। विश्व में सर्वप्रथम ड्रिल द्वारा तेल 1859 टिटूस विले में निकाला गया था। तो विश्व में सर्वप्रथम ड्रिल द्वारा तेल में टिटूस विले में निकाला गया था। और केला का विश्व में सर्वाधिक निर्यातक राष्ट्र इक्वाडोर। तो केला का विश्व में सर्वाधिक निर्यातक राष्ट्र इक्वाडोर। रॉस सागर अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। महाद्वीप पर स्थित है। और राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र गोवा में है। और निकेल का सबसे बड़ा उत्पादक रूस है। और निर्यातक कनाडा। आयातक अमेरिका। तो निकेल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन? तो रूस। निर्यातक कनाडा। उत्पादक में रूस, निर्यातक कनाडा और आयातक में अमेरिका। और संसार में कतर देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो कतर देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है। कौन सा देश का लिंगानुपात सर्वाधिक? कतर का। और राज्य में केरल। रेल यात्री बीमा योजना 1 अगस्त 1994 को लागू हुई। तो रेल यात्री बीमा योजना कब से लागू हुआ था? 1 अगस्त 1994 को। और केंद्रीय सूचना आयोग का गठन अक्टूबर 2005 में किया गया। अस्टुअर्ट ऑस्ट्रेलिया देश का महामार्ग है। और उद्योगों की जननी कोयला ऊर्जा स्रोत को कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज 1860 में हुई थी। और बम्बई हाई क्षेत्र में तेल की खोज ONGC प्रयास 1976 में हुई थी। और भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम 1973 में प्रारंभ किया गया था। और सरदार सरोवर परियोजना की योजना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1946 में बनाई थी। ब्यूनस आयर्स ला प्लाटा नदी के किनारे स्थित है। तो ब्यूनस आयर्स का किस नदी किनारे है? तो ला प्लाटा नदी किनारे। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना, ला प्लाटा नदी किनारे। और पुस्तक मृत्युंजय के लेखक बीके भट्टाचार्य।
तो मृत्युंजय के लेखक बीके भट्टाचार्य। निकेल की खोज एक क्रोनस्टेड ने किया था। एक क्रोनस्टेड भारत का चौथा परमाणु बिजली घर नरोरा उत्तर प्रदेश में है। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हेमिस है, लद्दाख हेमिस। और देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार जिले में स्थित साउथ बटन है, 0.03 वर्ग किलोमीटर। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार जिले में स्थित साउथ बटन 0.03 वर्ग किलोमीटर। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को, माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को, माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है। और भारत की अपनी कक्षा गति पश्चिम से पूर्व है और पृथ्वी की अपनी कक्षा गति पश्चिम से पूर्व की ओर। त्रिभुवन हवाई अड्डा नेपाल में है। तो त्रिभुवन हवाई अड्डा कहाँ था? नेपाल में। और क्रेमियन रूस देश का राष्ट्रीय स्मारक है, क्रेमियन रूस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। और एक बैरल में 159 लीटर होता है। अतातुर्क के उपनाम से मुस्तफा कमल पाशा को जाना जाता है। और चीन का द्वार खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है। चीन का द्वार खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है। और कुमारगुप्त कार्तिकेय का उपासक था। और नाहरगढ़ का किला जयपुर में स्थित है, नाहरगढ़ का किला जयपुर में। और सर्वप्रथम पुल निर्माण करने वाला देश तुर्की है। और अटावा देवी मस्जिद को इब्राहिम शाह ने 1408 में बनाया था। अटावा देवी मस्जिद को इब्राहिम शाह ने 1408 में बनाया था। अटावा देवी मस्जिद का निर्माण कब करवाया? इब्राहिम शाह। कब? तो 1408 में। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम था। दिल्ली को दुनिया की सबसे बड़ी मंडी इब्न बतूता ने कहा था। और फुटबॉल में ब्लैक पर्ल पेले को कहा जाता है। और मुद्रा दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड कहलाती है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड। और कानून की आत्मा मॉन्टेस्क्यू की रचना है। कानून की आत्मा की रचना कौन किया? तो मॉन्टेस्क्यू। कानून की आत्मा की रचना कौन किया? तो मॉन्टेस्क्यू। और रविंद्र सेतु के निर्माण से हावड़ा ब्रिज को जाना जाता है। और हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1958 में आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया था। तो हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ग्रुप का स्थापना कौन किया? तो आदित्य बिरला ग्रुप 1958 में। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। और कलिंग पुरस्कार की स्थापना JB पटनायक 1951 में की थी। कलिंग पुरस्कार की स्थापना JB पटनायक 1951 में। और भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री बुल्गानिन है। और कांग्रेस बनों का नारा कौन दिया था? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेसी बनों का बोला था बदरुद्दीन तैयब जी। कृष्ण क्रांति का संबंध किनसे? खनिज तेल उत्पादन से। और टेम्पल ट्रीज श्रीलंका के राष्ट्रपति का आधिकारिक स्थल है। तो टेम्पल ट्रीज श्रीलंका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थल है, टेम्पल ट्रीज। और लेजर का आविष्कार TH मेमन ने किया था। भविष्य का धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। और तार अय्यर का संबंध टेनिस खेल से है। और कालीकट का नया नाम कोझिकोड है। और शाहजहां के दरबार का प्रमुख चित्रकार कौन था? मोहम्मद फकीर और मीर हासिम। अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। और दार्शनिक प्लेटो यूनान का निवासी था। और सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को स्वाधीन भारत का अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। 21 अक्टूबर 1943 को। प्रथम भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ था। और द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 में। प्रथम 1965, दूसरा 1971। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन है? तो पेरू। और पनामा नहर की 2 बंदरगाह कोलन और पनामा है। पनामा नहर की 2 बंदरगाह कोलन और पनामा। और डिगो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। डिगो गार्सिया द्वीप कहाँ है? हिंद महासागर में। और दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद। और नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी कहलाता है। नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी। और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव यूथांट का संबंध म्यांमार से है। और जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा मुंबई में है। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। लैक्रोस कनाडा देश की राष्ट्रीय खेल है। और प्रथम एफ्रो एशियन खेल बंदरगाह हैदराबाद में आयोजित हुआ था। तो प्रथम एफ्रो एशियन खेल का तो हैदराबाद में आयोजित हुआ था। और विश्व कप क्रिकेट मैच में पहली बार 3 बॉलों पर हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ी चेतन शर्मा। विश्व कप क्रिकेट मैच में पहली बार 3 बॉलों पर हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ी चेतन शर्मा। और एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और यूजीसी की स्थापना 1956 में। छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहते हैं? महानदी को। और सर्वप्रथम विधि आयोग का स्थापना 1955 में हुई थी। और स्टैनली जलाशय कांगो नदी पर है। और बैंकों में पहली बार ATM का प्रयोग 1974 में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न 1962। और सास बहू का मंदिर ग्वालियर में है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में। और द्रव स्वर्ण किसे कहते हैं? तो पेट्रोल को कहते हैं। और चित्रगुप्त स्वामी मंदिर उज्जैन में है। और ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा 1215 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1215 में। और ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ तक्षशिला में है। और NTPC की स्थापना 1975 में हुई थी।
डलहौजी नामक पर्वतीय नगर हिमाचल प्रदेश में है। डलहौजी नामक पर्वतीय नगर हिमाचल प्रदेश में। ओलंपिक खेल में मशाल जलाने की प्रथा 1928 से है। मशाल जलाने की प्रथा 1928 और नगर निगम की स्थापना 1987 में हुई थी। नगर निगम की स्थापना 1687 में। नगर निगम की स्थापना 1687 और कुष्ठ रोग की जीवाणु की खोज हैंसन ने की थी। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। तो गुवाहाटी किस नदी किनारे बसा? तो ब्रह्मपुत्र नदी किनारे है। और स्मारकों की नगरी वियना को कहा जाता है। स्मारकों की नगरी वियना को कहा जाता है। स्मारकों की नगरी वियना को कहा जाता है। और लोजान की संधि तुर्क और यूनान के बीच हुई थी। तो लोजान की संधि कहाँ हुई थी? तुर्क और यूनान के बीच। और इंडियन लिंक के संस्थापक शिशिर कुमार घोष। इंडियन लिंक के स्थापना संस्थापक कौन? तो शिशिर कुमार घोष। और वांडी वास्का जो 1760 में हुआ था। तो वांडी वास्का 1760, बेदरा 59 में 1759। जाट नेता राजाराम ने अकबर की कब्र को लूटा था। जाट नेता राजाराम अकबर की कब्र को लूटा था। तो अकबर की कब्र को कौन लूटा था? राजाराम। मातृ दिवस मई महीना में मनाया जाता है। तो मातृ दिवस मई महीना में मनाया जाता है। और विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। तो 1912 में। और जूते खेत की साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। जूते खेत की साक्ष्य कालीबंगा से। नीदरलैंड देश ने सर्वप्रथम कानून बनाकर इच्छा मृत्यु की वैधता प्रदान की। तो नीदरलैंड देश ने सर्वप्रथम कानून बनाकर इच्छा मृत्यु की वैधता प्रदान की। और भारत में रविवार की छुट्टी 1843 से प्रारंभ हुआ। तो भारत में रविवार की छुट्टी कब से प्रारंभ हुआ? 1843 से। हिंडोला भवन का या दरबार हॉल का निर्माण हुसैन शाह ने करवाया था। तो हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण कौन करवाया था? तो हुसैन शाह। हिंडोला भवन और दरबार हॉल का निर्माण कौन करवाया था? तो हुसैन शाह। और भारत के प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? डी के कर्वे ने। तो भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? डी के कर्वे। और लोत्से पर्वत श्रेणी नेपाल देश में। और राजघाट बांध बेतवा नदी पर है। राजघाट बांध बेतवा नदी पर है। उटकमंड पर्यटन स्थल तमिलनाडु राज्य में। उटकमंड तमिलनाडु में। और लिविंग विद ऑनर पुस्तक के लेखक कौन है? तो शिव खेरा। तो लिविंग विद ऑनर के पुस्तक लेखक शिव खेरा। लिविंग विद ऑनर के पुस्तक के लेखक शिव खेरा। लिविंग विद ऑनर की पुस्तक के लेखक शिव खेरा। और सोने का सबसे बड़ा सिक्का संसव कहलाता है। तो सोने का सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाता है? संसव। और ज्ञानी जैल सिंह ने राष्ट्रपति के वीटो शक्ति का प्रयोग 1986 में किया था। तो ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग 1986 में किया था। दिल्ली का राजधानी का दर्जा 69वां संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ था। और मणिपुर को विशेष राज्य का दर्जा 1972 में मिला। मणिपुर को विशेष राज्य का दर्जा 1972 में। इंटरनेशनल पोटेट सेंटर पेरू में स्थित है। इंटरनेशनल पोटेट सेंटर पेरू में स्थित है। और भारत का सबसे पुराना अखबार बम्बई समाचार है। और भारत की क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की स्थापना 1928 में मुंबई में R.E. ग्रेट गेबल की अध्यक्षता में हुई थी। R.E. ग्रेट गेबल की अध्यक्षता में। न्यूटन का दूसरा गति बल को परिभाषित करता है। और गीता का अंग्रेजी अनुवाद विलियम विल्किंसन ने किया था। तो गीता का अंग्रेजी अनुवाद कौन किया था? विलियम विल्किंसन। ड्रमलिन हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृत सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में सितार परिवर्तित करता है। तो लाल हरा नीला का मिश्रण सफेद होता है। और वायरस की खोज इवान वस्की ने किया। तो कब? तो 1892 में। तो वायरस की खोज कौन किया था? इवान वस्की। कब? तो 1892 में। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। तो ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किसे कहते थे? नालंदा विश्वविद्यालय को। और सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बुकाफेला। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बुकाफेला। सिकंदर के घोड़े का नाम बुकाफेला। और संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन ने किया था। तो संसद भवन का उद्घाटन कौन किया था? लॉर्ड इरविन। कब? तो 18 जनवरी 1927। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में की गई थी। तो ऑल इंडिया ट्रेड की स्थापना 1920 में। लेकिन संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था 1927 में। तो लॉर्ड इरविन 1927 में संसद भवन का उद्घाटन। भारत में अनेकता में एकता और एकता अनेकता है। तो भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता है। कथन किसका? तो विसेंट स्मिथ का। विसेंट स्मिथ का। तो भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता है। तो कथन किसका? तो विसेंट स्मिथ का। और वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। अमीर खुसरो का उपनाम तोता-ए हिंद है। और दामोदर नदी हुगली नदी में गिरती है। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। मंगला तेल कुआं राजस्थान राज्य में है। मंगला तेल कुआं राजस्थान राज्य में है। हवाई जहाज बनाने में कार्बन फाइबर का प्रयोग किया जाता है। तो प्याज में कुल की संख्या 16 होती है। और माल तोल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। तो माप तोल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? तो फ्रांस की। और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम बाघ संरक्षित स्थल एवं नागार्जुन सागर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ संरक्षित स्थल है। और भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान इज्जत नगर में अवस्थित है। और भारत में जूट का प्रथम कारखाना स्थापना 1959 में। तो भारत में जूट का प्रथम कारखाना की स्थापना कब हुआ था? 1959 में। कलकत्ता के निकट रिसरा नामक स्थान पर। कहाँ हुआ था? तो रिसरा में। भारत में जूट के प्रथम कारखाना 1859 रिसरा में। राष्ट्रीय ज्ञान प्रारंभ करने वाला विश्व का प्रथम देश जापान। स्वेज नहर का निर्माण फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड द्वारा लेसेप्स ने किया था। तो स्वेज नहर का निर्माण फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड द लेसेप्स ने किया था। स्वेज नहर का निर्माण फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड लेसेप्स ने किया था। और नवा सेवा या न्यू मुंबई को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई अरब सागर में सालसेट द्वीप पर स्थित है। तो सालसेट द्वीप पर मुंबई बंदरगाह किस द्वीप पर है? तो सालसेट द्वीप पर। जनगणना के तर्ज पर मौतों का गणना का कार्य कर्नाटक में होता है। और राष्ट्रीय काजू शोध केंद्र पुतूर में है। तो राष्ट्रीय काजू शोध केंद्र पुतूर में है। और शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम मेनाक पर्वत है।
तो शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम मेनाक पर्वत। और सांपों का देश ब्राज़ील को कहा जाता है। 1985 में द्रोणाचार्य का प्रथम पुरस्कार AM नौबियार, एथलेटिक्स ओम प्रकाश भारद्वाज एवं बालचंद्र भास्कर भागवत को प्रदान किया गया था। पद्म विभूषण भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और भारत में रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया की स्थापना 1956 में हुई थी। भारत में रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर, रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर की स्थापना 1956, रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया की स्थापना 1956, रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया की स्थापना 1956। और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कुल 111 अनुच्छेद हैं। और पुस्तक 1857 के विद्रोह के लेखक अशोक मेहता है। तो 1857 के विद्रोह का लेखक कौन है? तो अशोक मेहता। और गोल गुम्बद का निर्माण 1660 में हुआ था। गोल गुम्बद का निर्माण 1660 में। भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। तो भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा। भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और वाटरलू का युद्ध 1815 में हुआ था। तो वाटरलू का युद्ध 1815 में, वाटरलू का युद्ध 1815 में। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो सानिया मिर्जा। तो ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला सानिया मिर्जा। चाइना कप जिम्नास्टिक से संबंधित है। चाइना कप जिम्नास्टिक से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम महिला सानिया मिर्जा। और भारत को पहला नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला। तो भारत को पहला नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला था। और सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किशनगढ़ शैली में आधारित है। तो बनी ठनी किशनगढ़ शैली में। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रण पन थी। तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा पन। और पांड्य का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक केंद्र मदुरै था। पांड्य का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र क्या था? मदुरै। और पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को अनंत वर्मन चोड़ गंगादेव ने बनवाया था। और कागज का भारत में आगमन 13वीं सदी में हुआ था। और हिंदी में आशु लिपि की जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी है। राधेलाल द्विवेदी। भारतीय गायों को टी कप कौ कहा जाता है। भारतीय गाय को टी कप कौ कहा जाता है। टी कप कौ। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ? तो ताइवान में। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ताइवान में। और स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय औसंती का जन्मदाता कहा। तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय औसंती का जन्मदाता किसने कहा? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा। वैलेंटाइन सिरोल। और कोणार्क मंदिर का निर्माण 1245 में किया गया। कोणार्क मंदिर का निर्माण 1245 में। कोणार्क मंदिर का निर्माण 1245 में। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और ईस्वी को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। तो ईसा को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। बुद्ध धम्म संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। तो बुद्ध धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। और गोलकुंडा का संधि 1656 में हुई थी। गोलकुंडा की संधि 1656। और अहोम विद्रोह 1828 में असम में हुआ था। और जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अलबरूनी का मूल नाम क्या था? अबू रेहान। अलबरूनी का मूल नाम अबू रेहान। अलबरूनी का मूल नाम अबू रेहान। और दिल्ली का प्राचीन नाम योगिनीपुर। दिल्ली का प्राचीन नाम योगिनीपुर। दिल्ली का प्राचीन नाम योगिनीपुर। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। दास प्रथा का अंत अकबर ने 1562 में किया था। और जजिया कर 1564 में। इलाहिद संबत 1583 में। इलाहिद तो 1582 में। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। इलाची पहाड़ी केरल में स्थित है। इलाची पहाड़ी केरल में स्थित है। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा है। तो सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा है। और पुरंदर की संधि जयसिंह और शिवाजी के बीच 22 जून 1665 को हुआ था। तो पुरंदर की संधि 22 जून 1665। पुरंदर की संधि 22 जून 1665। और बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन था? गेराल्ड अंगियार। बम्बई का वास्तविक संस्थापक गेराल्ड अंगियार। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन बिल्किज बूथ ने किया था। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन बिल्किज बूथ ने किया। और BBC के प्रथम महानिर्देशक कौन था? लॉर्ड टीरा। और काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि कहा जाता है। काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि कहा जाता है। BBC के प्रथम महानिर्देशक कौन? लॉर्ड टीरा। BBC के प्रथम निर्देशक लॉर्ड टीरा। BBC के लॉर्ड टीरा। विश्व सारनाथी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। और नाहरगढ़ फोर्ट को सवाई जयसिंह ने 1734 में उदयपुर में बनवाया था। तो नाहरगढ़ फोर्ट को सवाई जयसिंह ने 1734 में जयपुर में बनवाया था। सवाई जयसिंह नाहरगढ़ फोर्ट। तो आरामबाग को बाबर ने 1526 में बनवाया था। आरामबाग को कौन बनवाया? बाबर ने। कब? 1526 में। विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक 10 जनवरी 1946 को 51 देशों ने भाग लिया था। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक 10 जनवरी 1946। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू और राष्ट्रीय फूल बेटल है। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय है। और स्वतंत्र भारत का प्रथम रेलवे बजट जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम एशियाई फार्म तुआन है। और चेक पुराण उत्तर प्रदेश की लोक कला है। तो चेक पुराण उत्तर प्रदेश की लोक कला है। चेक पुराण उत्तर प्रदेश की लोक कला है। अलादीनो सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है। अलादीनो सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है। ईसाई धर्म उपदेश को शुभ समाचार कहा जाता है। रोलेक्ट एक्ट 8 मार्च 1919 को लागू हुआ।
द रोलेट एक्ट 8 मार्च 1919, 8 मार्च 1919। और चीन के साम्यवादी शासन की शुरुआत 1949 में हुई थी। चीन के साम्यवादी शासन की शुरुआत 1949 में हुई थी। एडोल्फ हिटलर की गुप्तचर संस्था का नाम गेस्टापो था। एडोल्फ हिटलर की गुप्तचर संस्था का नाम गेस्टापो। एडोल्फ हिटलर की गुप्तचर संस्था का नाम गेस्टापो। और शाहजहाँ के राजकवि पंडित जगन्नाथ था। तो शाहजहाँ के राजकवि पंडित जगन्नाथ। और आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने 1654 में करवाया था। तो शाहजहाँ आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? शाहजहाँ ने। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। कब? तो 1654 में। सातवाहन काल में भाषा प्राकृतिक तथा लिपि ब्राह्मी थी। अजंता की गुफा संख्या 17 को चित्रालय कहा जाता है। तो अजंता की गुफा संख्या 17 को क्या कहा जाता है? चित्रालय। और गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में। और लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति 1835 में लागू हुई थी। तो लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब? 1835 में। केदारनाथ वन्य जीव विहार चमोली में अवस्थित है। तो केदारनाथ वन्य जीव विहार कहाँ? तो चमोली में। बम्बई का नाम बदलकर मुंबई 1995 में किया गया था। तो बम्बई का नाम बदलकर मुंबई कब किया गया? 1995 में। 1995 उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और भारतीय प्रशासनिक सेवा को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया था। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। और प्लासी युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्लासी युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल में स्थित है। और अहिल्याबाई होलकर का राजधानी माहेश्वर थी। अहिल्याबाई होलकर का राजधानी माहेश्वर। और बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। बंगाल का प्राचीन नाम गौड़। बंगाल का प्राचीन नाम गौड़। बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। और टीपू सुल्तान की माता का नाम फातिमा। टीपू सुल्तान की माता का नाम फातिमा और पिता का नाम हैदर अली। तो टीपू सुल्तान की माता का नाम फातिमा और पिता का नाम हैदर अली। मुंडा तथा हो जनजाति झारखंड से संबंधित है। तो मुंडा और हो कहाँ है? झारखंड में। ब्रह्मा का मंदिर पुष्कर में स्थित है। तो ब्रह्मा का मंदिर पुष्कर राजस्थान में स्थित है। और कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। और मेपला विद्रोह 1921 में केरल में हुआ था। और गोविंद सिंह का जन्म 1666 पटना सिटी में और मृत्यु 1708 में नादेर में हुआ था। तो मृत्यु नादेर 1708 और जन्म पटना 1666। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर अवस्थित है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर अवस्थित है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर अवस्थित है। और भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कानपुर में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन था? आर ई ग्रेट गेबल। और बीसीसीआई की स्थापना 1928 में। फुटबॉल खेल का जन्मदाता देश इंग्लैंड है। और पद्म भूषण से सम्मानित पहले क्रिकेटर सीके नायडू। और विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन है? अफगानिस्तान। अफीम अफगानिस्तान। पेम्परा अर्जेंटीना देश का स्थानीय पवन है। पेम्परा कहाँ का पवन है? अर्जेंटीना देश का। पेम्परा अर्जेंटीना देश का। और लैंड ऑफ सिटिंग सन के रूप में ब्रिटेन को जाना जाता है। लैंड ऑफ सिटिंग सन ब्रिटेन को जाना जाता है। लैंड ऑफ सिटिंग सन ब्रिटेन को। एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहा जाता है। एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहा जाता है। और चीन की खोज मार्को पोलो ने 1272 में की थी। चीन की खोज मार्को पोलो 1272। केपी नहर आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से जोड़ती है। केपी नहर। और ब्यूनस आयर्स लाप्लाटा नदी के किनारे अवस्थित है। ब्यूनस आयर्स किस नदी किनारे है? तो लाप्लाटा नदी किनारे है। भारत के दक्षिणतम हिस्से में विषुवत रेखा की दूरी 876 किलोमीटर है। और क्षेत्रफल में दृष्टि की सबसे छोटा जिला कौन? तो मणिपुर। और राज्य का थाडवाल 507 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की में देश का सबसे छोटा जिला मणिपुर। राज्य का थाडवाल। मणिपुर राज्य का थाडवाल। छोटा जिला थाडवाल। तो भारत का पहला निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका। और दूसरा इंडोनेशिया। मरुस्थल से होकर बहने वाली नदी कौन है? तो लूनी। तो मरुस्थल से होकर बहने वाली नदी कौन है? तो लूनी, जो कच्छ केरल में लुप्त हो जाती है। और लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ? तो अरावली में। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो और देश का सबसे लंबा राजमार्ग NH-44 और जिसकी कुल लंबाई 37-45 किलोमीटर। और वर्ष 2006 में अमृतसर और सहरसा के बीच देश की पहली गरीबी रथ ट्रेन परिचालन आरंभ हुआ था। तो वर्ष 2006 में अमृतसर पंजाब से और सहरसा। तो वर्ष 2006 में अमृतसर पंजाब के अमृतसर से बिहार के सहरसा के बीच देश की पहली गरीब रथ ट्रेन परिचालन आरंभ हुआ था। अमृतसर से सहरसा 2006 में गरीब रथ। और पवन हंस भारत की प्रथम कंपनी है। तो पवन हंस भारत की प्रथम कंपनी है जिसे ISO 9002 प्रमाण पत्र दिया गया है। और भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश के में जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है। धारा 246 के अनुसार पहला गरीब रथ 2006 में अमृतसर से सहरसा। और देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमीस जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में स्थित है। और अंडमान का साउथ बटन भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में सर्वप्रथम स्थापित राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और भारत में कुल जनसंख्या में हिंदू 80.5%, हिंदू 80%, मुस्लिम 13.5%, और सिख 1.8, ईसाई 2.3%। तो भारत में कुल जनसंख्या में हिंदू 80.5, मुसलमान 13.4 और सिख 1.8, ईसाई 2.3। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत के प्रथम 3 राज्य तो हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब।
तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत के प्रथम 3 राज्य, तो पहला राज्य हरियाणा, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा पंजाब। तो हरियाणा पंजाब, हरियाणा महाराष्ट्र पंजाब, हरियाणा महाराष्ट्र पंजाब, हरियाणा महाराष्ट्र पंजाब। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था और बॉब अलमंडल जल संधि लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है। तो लाल सागर को अरब सागर को कौन जोड़ती है? बॉब अलमंडल जल संधि। बॉब अलमंडल जल संधि लाल सागर को अरब सागर को जोड़ती है। लाल सागर को अरब सागर को जोड़ती है, बॉब अलमंडल जल संधि। भारत में लगभग 29 विदेशी बैंक कार्यरत हैं। तो विदेशी बैंक कितना? 29। एशियाई देश में पहला ऋण विश्व बैंक द्वारा 1949 में भारत को दिया गया था। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और देशीय आयात का सबसे बड़ी मद पेट्रोलियम है। और अमेरिका में भारतीय मूल के प्रथम गवर्नर को तो पीयूष बॉबी जिंदल है। पीयूष बॉबी जिंदल अमेरिका में भारतीय मूल के प्रथम गवर्नर पीयूष बॉबी जिंदल। और मोटर गाड़ी उद्योग की विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो मोटर गाड़ी उद्योग विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। और विश्व स्काउट दिवस 22 फरवरी को मनाया जाता है। तो विश्व स्काउट दिवस 22 फरवरी को मनाया जाता है। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में अवस्थित है। दक्कन पठार के उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर का पठार है। उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर, दक्कन पठार के उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर के पठार, छोटा नागपुर के पठार। तो उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर पठार। और विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक चीन है। और भारत में पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ। और भारत में नई राज्यों का स्थापना संसद की अनुमति से की जाती है। और भारत में मुस्लिम द्वारा राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। तो भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। और कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो दूसरा अशोक किसे कहते हैं? कनिष्क को। सेकंड अशोक किसे कहते हैं? कनिष्क को। उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। और मैराथन का युद्ध 490 ईसा पूर्व में यूनानी और ईरानियों के बीच हुआ था। तो मैराथन का युद्ध 490 ईसा पूर्व में यूनानी और ईरानियों के बीच हुआ था, जिसमें यूनानी का विजय हुआ। यूनानी विजय हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का पराजय का श्रेय रूस को जाता है। और ऑपरेशन बारबोसा जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की एक योजना थी। और पीत आतंक के नाम से जापान देश को पुकारा जाता है। तो पीत आतंक किसे कहते हैं? तो जापान को। पीत आतंक जापान को। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ होता है नदियों के बीच भूमि। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ होता है नदियों के बीच भूमि। नदियों के बीच भूमि मेसोपोटामिया का अर्थ होता है। और मेसोपोटामिया सभ्यता के देव मंदिर को जिगुरत कहते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता के देव मंदिर क्या कहते हैं? जिगुरत। तो मेसोपोटामिया सभ्यता के देव मंदिर क्या कहते हैं? जिगुरत। और जिसका अर्थ होता है स्वर्ग की पहाड़ी, स्वर्ग की पहाड़ी। और शीशे का प्रथम प्रयोग मेसोपोटामिया में आरंभ हुआ था। विश्व प्रसिद्ध गीजे का पिरामिड चौथे राजवंश के शासक खुफू द्वारा निर्मित हुआ था। तो विश्व प्रसिद्ध गीजे का पिरामिड चौथे राजवंश के शासक खुफू द्वारा निर्मित हुआ। और सर्वप्रथम सर फ्लाइंडर्स पिटरीन ने मम्मी की खोज की, जो अभी भी लंदन में रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन में रखी हुई है। तो सर्वप्रथम सर फ्लाइंडर्स पिटरी ने मम्मी की खोज की, जो अभी भी लंदन में रॉयल कॉलेज में रखी हुई है। और यूनान का स्वर्ण युग पेरिक्लीज के शासनकाल में हुआ माना जाता है। तो यूनान का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? पेरिक्लीज के शासनकाल को। और सिकंदर के गुरु कौन था? अरस्तु, जीव विज्ञान का पिता। और गोला बारूद का पहला प्रयोग चीन में हुआ था। गोला बारूद का पहला प्रयोग चीन में हुआ था। और महाप्रयाग घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल है। तो महाप्रयाग घाट किसकी समाधि स्थल था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। और पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस शहर में से माना जाता है। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस शहर से माना जाता है। और द फील ऑफ मैन माइकल एंजेलो की प्रमुख कृति है। द फील ऑफ मैन किसका मतलब कृति है? माइकल एंजेलो की। द फील ऑफ मैन माइकल एंजेलो का। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। जॉर्ज वाशिंगटन 1789 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो जॉर्ज वाशिंगटन 1789 में। और फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 14 जुलाई को मनाया जाता है। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को। और 100 चूहों की अपेक्षा एक सींग का सिंहासन उत्तम है। यह किसका? तो वॉल्टेयर की। वॉल्टेयर का कथन क्या था? तो 100 चूहों की अपेक्षा एक सींग का शासन उत्तम है। और बिस्मार्क को विलियम प्रथम ने बाजीगर कहा था। तो बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा था? तो विलियम प्रथम। तो बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा था? विलियम प्रथम। और फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को फ्रांस में परसा के बीच हुई थी। फ्रांस और परसा के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 फ्रैंकफर्ट। फ्रांस और परसा के बीच। और चेका का संगठन लेनिन ने किया था। चेका का संगठन कौन किया था? लेनिन ने। चेका का संगठन लेनिन। और नीली कमीज नामक आतंकवादी दल का गठन कौन किया था? चियांग काई शेक। और लौजान की संधि 1927 में तुर्की और यूनान के मध्य हुआ था। तो लौजान की संधि 1927 में तुर्की और यूनान के मध्य हुई थी। और बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। और डेल्टा झील कोलेरू, गोदावरी और कृष्णा डेल्टाओं के बीच स्थित है। तो डेल्टा झील
कोलेरू, गोदावरी और कृष्णा डेल्टाओं के बीच स्थित है और भारत एवं पाक के बीच सिंधु जल संधि 1960 में हुआ था। सिंधु जल संधि 1960 में। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब 1976 में की गई थी? राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना 1976 में। बाढ़ आयोग की स्थापना 1976 में। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन 1969 में। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन 1969 में। और कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में। और श्वेत कोयला की उपमा जल विद्युत को दी गई है। जल विद्युत को दी गई है। जल विद्युत को दी गई है। और हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या है? तो सैंडविच द्वीप। हवाई द्वीप का पुराना नाम सैंडविच द्वीप। और भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पर मापी जाती है। और विश्व की झील के अंदर स्थित झील मिंटू झील है। और नाइजर नदी को तेल की नदी कहा जाता है। नाइजर नदी को तेल की नदी कहा जाता है। नाइजर नदी को तेल की नदी कहा जाता है। और संसार की सबसे हल्की लकड़ी वालसा है। संसार की सबसे हल्की लकड़ी है वालसा। संसार की सबसे हल्की लकड़ी वालसा। और कोलंबिया के कहवा बगान को फिंका कहा जाता है। तो कोलंबिया के कहवा बगान क्या कहा जाता है? फिंका। फिंका। उष्णकटिबंधीय लंबी घासों वाली वनस्पति को सवाना कहा जाता है। और पाकिस्तान के समुद्री तट पर भौगोलिक नाम मकरान तट है। तो पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो मकरान तट। और रूट घाटी जर्मन में स्थित है। रूट घाटी कहाँ है? जर्मन में। और भारत के 3 प्रमुख काली मिट्टी वाला राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो काली मिट्टी वाला राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश। और बैतरनी नदी उड़ीसा राज्य से निकलती है। बैतरनी नदी किस राज्य से निकलती है? उड़ीसा राज्य से। बैतरनी नदी उड़ीसा राज्य से। और तंबाकू का पौधा भारत में लाने का श्रेय पुर्तगालियों को कहा जाता है। तो तंबाकू का पौधा भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? पुर्तगाली को। तंबाकू का पौधा भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? पुर्तगाली को। और प्रशांत महासागर का चौराहा होनोलुलु को कहा जाता है। प्रशांत महासागर चौराहा किसे कहते हैं? होनोलुलु को। प्रशांत महासागर चौराहा किसे कहते हैं? होनोलुलु को। और प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? पनामा नहर को। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार बोले तो पनामा नहर को, लेकिन प्रशांत महासागर का चौराहा बोले तो होनोलुलु को। और भविष्य का महाद्वीप किसे बोलते हैं? एशिया महाद्वीप को। भविष्य का महाद्वीप किसे बोलते हैं? एशिया महाद्वीप को। भविष्य का महाद्वीप एशिया महाद्वीप को। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो 2 बार भूमध्य रेखा को 2 बार कौन काटती है? कांगो। भूमध्य रेखा को 2 बार कांगो। और इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। इटली गंगा पो नदी को। और भूकंप की तरंगे PSL होती है। और ग्रीनलैंड द्वीप आर्कटिक महासागर में स्थित है। ग्रीनलैंड कहाँ है? तो आर्कटिक महासागर में। विश्व का सबसे बड़ा हिम नदी बियर्ड है। बियर्ड यू आकार का घाटी हिमानी नदी क्षेत्र में पाई जाती है। और संसार में पुष्प का सबसे बड़ा उत्पादक नीदरलैंड है। संसार में सबसे बड़ा पुष्प का उत्पादक नीदरलैंड। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश नोरू। और जुड़वा खनिज जिंक सीसा को कहा जाता है। जुड़वा खनिज जिंक और सीसा को कहा जाता है। जुड़वा खनिज जिंक और सीसा को। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी लापाज है। तो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन है? तो लापाज। बोलिविया का राजधानी लापाज। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? तो मिसिसिपी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? मिसिसिपी। और लिबर द्वीप कैरिबियन सागर में स्थित है। लिबर द्वीप कहाँ है? कैरिबियन सागर में। लिबर द्वीप कैरिबियन सागर में। कनाडा के वनों में काम करने वाले लोगों को लिम्बरजैक कहा जाता है। कनाडा के वनों में काम करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? लिम्बरजैक। कनाडा के वनों में काम करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? लंबरजैक। और हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु ओआहू द्वीप पर स्थित है। तो हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु ओआहू द्वीप पर स्थित है। ओआहू द्वीप के अस्तित्व कौन सी है? तो होनोलुलु। और चीन का नॉनकिंग सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो चीन का नॉनकिंग सूती वस्त्र के लिए, नॉनकिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सूती वस्त्र के लिए। नॉनकिंग सूती वस्त्र के लिए। और बुध ग्रह एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। तो बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। बुध ग्रह की एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है बुध ग्रह की। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर 12वें टाइम जोन में को बांटती है। 12 टाइम जोन को बांटती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर कितना मतलब टाइम जोन को बांटती है? तो 12 जोन को। और संपूर्ण पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। और सर आइजैक न्यूटन ने पृथ्वी को नारंगी के समान गोल बताया था। तो नारंगी के समान सर आइजैक न्यूटन। गुजरात भारत में सर्वाधिक इसबगोल उत्पादित करता है। गुजरात भारत में सर्वाधिक इसबगोल उत्पादित करता है। और भारत में ऊनी वस्त्र का कारखाना सर्वप्रथम कानपुर में स्थापित किया गया था, जिसका नाम लाल इमली था। लाल इमली। और भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में और अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में। तो अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में, SC तो उत्तर प्रदेश में, ST तो मध्य प्रदेश में, ST मध्य में, SC उत्तर प्रदेश में। गरीबी हटाओ का नारा 1971 में आम चुनाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था। तो गरीबी हटाओ 1971 में। और श्वेत क्रांति की भारत में शुरुआत 1964-65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दूध के क्षेत्र में क्रांतिकारी उत्पन्न करके उत्पादक बढ़ाने के लिए की गई है। और श्वेत क्रांति को गति और अधिक त्वरित करने के उद्देश्य से 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम चलाया गया। और मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा। और कावेरी को अर्धगंगा कहा जाता है। कावेरी को अर्धगंगा। और ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइनिंग रेंज प्राचीन मोरदार पर्वत है। भारत का अरावली संसार का प्राचीनतम वलित पर्वत है। तो भारत का अरावली संसार का प्राचीनतम वलित पर्वत है। भारत का अरावली संसार का प्राचीनतम वलित पर्वत है। और अरावली पर्वत का निर्माण प्री-कैम्ब्रियन पर्वत युग में हुआ था। प्री-कैम्ब्रियन पर्वतीकरण युग में हुआ था। प्री-कैम्ब्रियन पर्वतीय युग में निर्माण हुआ था अरावली पर्वत का। और रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है। और मॉन्ट्रियल संलेख ओजोन अक्षय से बनती है। ओजोन अक्षय से मॉन्ट्रियल संलेख। और सोमेश्वर की पहाड़ी चंपारण जिला में स्थित है। तो सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी चंपारण जिला बिहार में। और संसार की सर्वोच्च नौकायन झील बोलिविया टिटिकाका झील है। और पश्चिमी घाट
पर्वत है, अन्य नाम सह्याद्री पर्वत है और महाराष्ट्र में स्थित है। पश्चिमी घाट का पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा वाला भारतीय राज्य कौन सा? राजस्थान। तो जय संबंध और राज संबंध झील राजस्थान में, जय संबंध और राज संबंध राजस्थान में। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। अधिकांश भारतीय काकेशियस समूह से संबंधित है। तो अधिकांश भारतीय काकेशियस समूह से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। पाकिस्तान की सीमा से लगने वाला भारतीय राज्य पंजाब, गुजरात, राजस्थान। तो पाकिस्तान की सीमा से लगने वाली भारतीय राज्य पंजाब, गुजरात, राजस्थान। असम राइफल्स का मुख्यालय शिलोंग है। असम राइफल्स का मुख्यालय शिलोंग और बाकी की नई दिल्ली। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु प्रयास के लिए दिया जाता है और उड़ीसा का चिल्का झील झींगा पालन के लिए प्रसिद्ध है। और जवाहर सागर राणा प्रताप सिंह और तथा महात्मा गांधी सागर जलाशय चंबल नदी पर स्थित है और सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस रूस में पाया जाता है। और न्यूजीलैंड में प्रवाहित होने वाली गर्म और शुष्क हवाएं नॉर्वेस्टर कहलाता है। समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को समवर्षा कहलाती है। और भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर रांची है। और मैकमोहन रेखा का निर्धारण 27 अप्रैल 1914 में किया गया था। तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण 27 अप्रैल 1914। मरकत द्वीप की संज्ञा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दी जाती है। तो मरकत द्वीप की संज्ञा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दी जाती है। मरकत द्वीप अंडमान निकोबार। और एक समुद्री मील लगभग 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। और भारत का प्रथम मानचित्र एनाविले ने 1752 में बनाया था। तो भारत का प्रथम मानचित्र एनाविले 1752 में। दक्कन ट्रेपो का निर्माण बेसाल्टिया चट्टान से हुआ। और जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा में स्थित है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा। और धुआंधार प्रपात जबलपुर में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में। सतपुरा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ी 1350 मीटर है। तो सतपुरा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ी 1350 मीटर। और मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। आयरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह शैमरॉक है। आयरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह शैमरॉक। और राष्ट्रीय खेल का पुराना नाम ब्रिटिश एम्पायर खेल है। और एशिया का अजगर चीन को कहा जाता है। बीबीसी के प्रथम महानिदेशक लॉर्ड टी रा थे। और चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल किसान घाट कहलाता है। और प्रातःकाल शांति की भूमि कोरिया देश को कहा जाता है। बंगाल का बाघ आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। और भाभूति के लेखक मालती माधव और कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। मंडल आयोग की स्थापना 1979 में की थी। तो मंडल आयोग की स्थापना 1979। भारतीय दंड संहिता 302 हत्या से संबंधित है। दंड संहिता 302। और स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और मदर पुस्तक की रचना मैक्सिम गोर्की ने की थी। तो मदर पुस्तक की रचना कौन की थी? मदर की। तो मैक्सिम गोर्की। और पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना 1944 में हुई थी। और इटली के निवासी पेट्रोक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। तो इटली के निवासी पेट्रोक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। और अभय घाट में राजी देसाई की समाधि स्थल है। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था। और मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 में किया था। सिकंदर लोदी के बचपन का नाम निजाम खां था। और इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक इंदिरा गांधी थी। इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक इंदिरा गांधी। और हरगोविंद खुराना को 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। 1968 में हरगोविंद खुराना को। तरी झंझावत में हवाओं की गति नीचे से ऊपर होती है। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल में लॉर्ड रिपन को भारत के उदारक की संज्ञा दी गई। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उदारक की संज्ञा दी। तो भारत के उदारक लॉर्ड रिपन। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दिया था। और पंजाब के प्रसिद्ध कूका आंदोलन नॉर्थ बुक के समय हुआ था। तो पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन नॉर्थ बुक के समय पंजाब का। और शिक्षा संबंधी सुधार में डलहौजी ने सन 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। और चेत्रा भूमि बी आर अम्बेडकर की समाधि स्थल है। तो चेत्रा भूमि किसकी समाधि स्थल है? तो बी आर अम्बेडकर की चेत्रा भूमि। अकबर के सेनापति मान सिंह। और कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति को लियोफाइट कहलाता है। और कन्नौज के युद्ध 1540 में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। और बेगी के चालुक्य वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन। और लोहार वंश के संस्थापक संग्रामराज। और आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। डंकन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य अवस्थित है। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकस कहते हैं। तो किसी राजनीतिक दल और अथवा गुट के प्रमुख स्थल की बैठक क्या कहते हैं? काकस कहते हैं। और स्ट्रेप्टोमाइसिन का आविष्कार बॉक्समैन था। आविष्कारक बॉक्समैन। और लुइस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। पिछोला झील उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में हजरत बल मस्जिद श्रीनगर में स्थित है।